योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू होने के साथ ही बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा है। जो जो समय बीत रहा है, अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की फहरिस्त लंबी होती जा रही है और इस रेस में केंद्र और राज्य सरकार के कई मंत्रियों के अलावा सांसद, विधायक, एमएलसी और प्रदेश पदाधिकारी शामिल हैं। कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और अगले दिन डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य को हाल ही में स्वतंत्र देव सिंह को हटाकर विधान परिषद में दल का नेता बनाया गया है। पिछले जो कुछ दिन बीते हैं उसमें एमएलसी विद्यासागर सोनकर के भी नड्डा से मिलने की चर्चाएं हैं। इनके अलावा भी कई अन्य नेता हाल में नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके हैं। इन मुलाकातों को अध्यक्ष पद के लिए पेशबंदी के रूप में देखा जा रहा है। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इशारे में इस बीच कुछ कह रहे हैं, कुछ संदेश दिया उन्होंने, कुछ ऐसा ट्वीट कर दिया जिसके बाद हलचल मच गई है। हाल ही में उन्होंने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। तब से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो एक बार फिर से यूपी बीजेपी की कमान संभाल सकते हैं। उन्होंने कुछ ट्वीट भी ऐसा किया है, क्या किया है वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, संगठन सरकार से बड़ा है। इस ट्वीट के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से कयासबाजियां तेज हो गई कि क्या केशव प्रसाद मौर्य वाकई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? क्या इस बात में कोई सच्चाई है? क्या उनकी जो जेपी नड्डा से मीटिंग हुई उसमें बात बन गई? सभी ये सवाल पूछ रहे हैं। वैसे पार्टी हाईकमान ने अभी तक इस बारे में कोई भी संकेत नहीं दिए हैं कि क्या फैसला हो सकता है। दूर दूर तक किसी का कोई नाम पार्टी की तरफ से सुगबुगाहट भी नहीं है, कोई नाम नहीं है। हालांकि फहरिस्त लंबी बताई जा रही है। मुलाकात भी चल रही है जेपी नड्डा अमित शाह से। दिल्ली दरबार में कई अन्य नेता भी हाजिरी लगा चुके हैं। लखनऊ से दिल्ली तक फिलहाल हर किसी को इंतजार है कि पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कब होगा, कौन होगा वो। और इन सब के बीच केशव प्रसाद मौर्य द्वारा इशारों में दिए गए संकेत कुछ कह रहे हैं। पार्टी सूत्रों की बातों से लगभग तय माना जाने लगा है कि यूपी के अगले प्रदेश अध्यक्ष वही होंगे, वही यानी केशव प्रसाद मौर्य। हालांकि कार्यकर्ताओं का एक वर्ग ऐसा है जो ये कहता है कि ऐन वक्त पर हाईकमान हमेशा कई चौंकाने वाले फैसले करता है, कुछ चौंकाने वाले ऐलान करता है और इस बार भी ऐसा हो सकता है। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य को हाल ही में विधान परिषद के अंदर भी एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो नेता सदन बनाए गए हैं। पहले ये पद स्वतंत्र देव सिंह संभाल रहे थे, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद के कुछ समय बाद ही उन्होंने नेता सदन पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन बताया जाता है कि बीजेपी संगठन पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी है और बीजेपी निश्चित रूप से इसका फायदा उठाना चाहती है। वो पहले भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और यही वजह है कि एक बार फिर से वो इस पद की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। दरअसल पार्टी के कुछ दिग्गज अपनी बात न बन पाने की स्थिति में किसी अपने को वहां पर ताजपोशी करवाना चाहते हैं, किसी अपने को उस पद पर बिठाना चाहते हैं। ऐसे में लॉबिंग का सिलसिला भी तेज है। उधर पार्टी नेतृत्व जो है वो फैसला लेने से पहले सबका मन टटोल रहा है। खबरें ऐसी आई हैं, नया अध्यक्ष 2024 को ध्यान में रखकर बनाया जाना है, सो फूंक फूंक कर पार्टी कदम रख रही है। यूपी के जातीय समीकरणों के साथ ही सियासी समीकरणों का भी ध्यान रखा जा रहा है। बीते दिनों दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शीर्ष नेताओं से एक मुलाकात भी हुई है और इसके बाद ये माना जा रहा है कि इस सप्ताह के अंदर यूपी बीजेपी को उसका नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया उसके बाद ये सुगबुगाहट तो तेज है कि कुछ ऐसा होने जा रहा है जो केशव प्रसाद मौर्य के हक में है और हो सकता है कि एक बार फिर से यूपी बीजेपी की कमान 2024 को देखते हुए केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में आ जाए, क्योंकि वो पहले भी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी बखूबी निभा चुके हैं और संगठन में उनकी पकड़ भी काफी मजबूत मानी जाती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।